हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। मैं आपको कुछ बात बता रहा हूँ। मैं प्रेजेंट में अभी गुजरात दमन में रह रहा हूँ, दमन दीव में रह रहा हूँ। मेरा प्राइवेट जॉब है कंपनी में, मेडिसिन का है, फार्मालन जिसको बोलते हैं। करीबन मेरे को 15 साल हो गया होगा भाई, करीबन 15 साल हो गए। मैं फुल फैमिली साथ रहता हूँ। एक बच्चा एक बच्ची है मेरे पास। और अगर मेरे को करीबन 15 साल जॉब करते एक ही कंपनी में हो गया। सैलरी लगभग 20,000 20 से 21,000 तक सैलरी है अभी मेरी। 12 घंटे की होगी, 12 घंटे ड्यूटी करते हैं तब 20 से 21,000 रुपये पेमेंट आता है। तो कंपनी में तो भाई ऐसा है कि जो कंपनी में काम कर रहा होगा तो जानता ही होगा कंपनी का काम कैसा होता है। 12 घंटा काम करो, प्रोडक्शन जो भी है, थोड़ा बहुत काम में यदि प्रोडक्शन काम हो तो 2 बात सुनो तो होता ही है। फिर भी महंगाई का तो जान ही रहे हो भैया, महंगाई कैसी बढ़ रही है। अभी 20 से 22,000 की पगार में घर चलाना कैसा मुश्किल होता है। बीवी बच्चा, बच्चे लोग को पढ़ाना लिखाना कैसा मुसीबत होता है वो तो आप जानते ही हैं। तो फिर भी अभी क्या करेंगे, जो अपने किस्मत में है वो तो, उससे आगे तो कुछ है नहीं। उसी में गुजर बसर करना होगा अपने को। नहीं अच्छी चीज़ें घूम फिर पाएंगे, देख पाएंगे, नहीं खा पाएंगे। तो जो हमारे किस्मत में है वही अपना खा पी के, और जैसा भी हो के जैसा पढ़ा लिखा पाएंगे उनको वैसा ही गुजारा करेंगे। क्योंकि बच्चे लोग को स्कूल भी भेजना तो ज़रूरी है, प्राइवेट नहीं तो भाई सरकारी सही, लेकिन पढ़ाना भी ज़रूरी है। तो कोशिश तो करते हैं कि चलो अच्छे से पढ़े लिखे हमारे बच्चे, जैसा सबकी हर माँ बाप की सोच हुआ करती है कि जैसे हम हैं ऐसे बच्चे लोग का भविष्य ना हो। क्योंकि हम लोग तो बहुत बड़ी गलती किए भाई कि हमारे भी माँ बाप ने अपनी कोशिश भर खूब पढ़ाया लिखाया, लेकिन हम नहीं उतना पढ़ा लिखा और हम लोग देश परदेश भागने लग गए और डले हैं, भोग रहे हैं वही चीज़। और ऐसे मेरे जैसे बहुत लोग होंगे जो पढ़ाई का महत्व पहले नहीं समझा होगा, आज के दिन उनको समझ में आती होगी। क्योंकि कहा गया है कि शौक तो माँ बाप के पैसे से पूरी हुआ करती है और अपने से तो सिर्फ गुजारा चला करता है। तो ये बात बहुत मैं पहले सुनी हुई थी, लेकिन आज ये मेरे सामने है। ये हकीकत बात किसी ने कुछ बोला था, मैंने चाहे किताब में सुनी हो या किसी मोबाइल संदेश मैसेज के द्वारा सुनी हो, लेकिन मैंने सुनी थी, बहुत पहले सुनी थी ये बात। तो आज ये बात हकीकत मेरे को लग रही है। लेकिन क्या करें भाई, गुजारा तो है, चला रहे हैं जैसे तैसे। और देख रहे हो महंगाई, जो भाई देश परदेश में रह रहा है वो जानता ही होगा कि सैलरी बढ़े ना बढ़े, जो महंगाई है उसको तो अपने ऊपर कष्ट है ही। अभी मैं रूम की ही बात बोलूँ तो एक छोटा सा रूम हुआ करता था जो कि 900, उस समय पे मैं 2010 की बात बता रहा हूँ कि मैं जिस रूम पे रहा करता था उसका भाड़ा सिर्फ 900 या 1,000 हुआ करता था। और सैलरी हुआ करती थी वही लगभग 3,000 से 3,600 रुपये लगभग
करती थी। आज सैलरी तो पहुँच होते 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 19 से 20-21 तक गई है, लेकिन उसके साथ साथ महंगाई। यदि सैलरी का देखा जाए और महंगाई का देखा जाए, वही रूम का देखा जाए, आज वही रूम 2900 रुपया महीने डबल हो गया। और सैलरी भी डबल हुआ है, ये नहीं कहूँगा, उसके अनुसार से डबल है, लेकिन हर चीज़ में महंगाई है ना, खाली रूम बस का नहीं है, खाने से लेकर। जब अपना राशन हुआ करता था, खूब साधारण खाना बोले तो दाल रोटी चावल सब्जी, तो शायद है कि एक आदमी का महीने में 1500 रुपये में हुआ करता था। और रूम भाड़ा की बात करें तो उसमें बैचलर रह करते 3 लोग 4 लोग और 5 लोग भी हो सकते हैं, तो 100-200 रुपया भी नहीं आया करता था रूम भाड़ा। लेकिन आज के दिन में अभी फैमिली है, बच्चे लोग हैं, तो उसके अनुसार देखा जाए तो बहुत महंगाई का बढ़ोतरी कि 20,000 21,000 पेमेंट में सैलरी में घर चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और बात करें तो घर में जो माँ बाप है उनको देखना, मन तो बहुत कुछ करता है कि ये कर दूँ, ऐसा करूँ वैसा करूँ, लेकिन भाई अपने ऐसे नहीं हो रहा है। अपने बच्चे बीवी का खर्चे से नहीं जब निकलेगा तो आगे तुम क्या करोगे। मन खूब करे, मैं हर बच्चे का मन होता है कि मैं अकेला दम पे कुछ करूं, अपने घर परिवार के लिए कुछ करूं, लेकिन भाई कहते हैं ना कि उड़ान पंखों पे नहीं हौसले पे हुआ करती है। तो हम पंख तो खूब फड़फड़ाते हैं पक्षी की तरह उड़ान भरने की कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, लेकिन अपने पास उतना कमाई इनकम ही नहीं है, सैलरी ही नहीं है, आप क्या कर सकते हैं। अब किसी का चोरी डकैती करने तो जाएंगे नहीं, तो मेहनत का भाई, जो कमाएंगे वही होगा, जो मिल रहा है वही होगा, इससे आगे तो कुछ कर नहीं सकते। भाई लोग रहिए, खुश रहिए, मैं तो बोल रहा हूँ जितना जिसके पास है उतने में ही खुश रहिए। कोई 4 खा रहा है, कोई 2 रोटी भी सुखी में रहेगा, लेकिन अपना परिवार मत छोड़िए, परिवार के साथ में सब यही बोलूँगा। पैसा रुपया तो कहा करके हाथों का मैले आज नहीं तो कल, लेकिन फैमिली परिवार को भी साथ में रखना अच्छी बात है। भले ही कम ना बचत हो, जब मतलब फैमिली परिवार सामने है तो बहुत कुछ है। आप लोग की क्या राय है, आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? वैसे आपको लग रहा है कि कुछ आगे हो पाएगा? यदि हम ड्यूटी पे निर्भर रहेंगे तो कुछ हो पाएगा, ऐसा लग रहा है आप लोगों को? मुझे तो नहीं लग रहा है भाई साहब, क्योंकि ड्यूटी के उस खाली ड्यूटियाँ करेंगे उससे नहीं होगा। मैं तो यही बोलूँगा कि एक पर निर्भर नहीं रहो, कुछ साइड बिजनेस आपको करना ही पड़ेगा, तब ये कुछ हो सकता है। क्योंकि जहाँ एक कमाने वाला और 4 खाने वाला है ना, तो उसका खाली खाना पीना गुजारा ही चल सकता है, और उसके आगे कुछ नहीं कर सकता। और आप लोग की क्या राय है वो आप लोग बताएंगे। मैं जो मेरी बात थी मैंने रख दिया। बात तो करने का बहुत मन करता है, कभी लाइव आके मैं बात करूं दोस्त लोगों से, लेकिन
समय न मिलता है के कारण मैं थोड़ा बहुत बात कर देता हूँ, आप लोग के पास पोस्ट करता हूँ। और आप लोग कैसा है क्या है आप कमेंट करिए, लाइक करिए, और जहाँ तक लगे तो फॉलोअप करिए मेरे को। फॉलोअर्स करेंगे तो आगे और बात में आगे कुछ करूँगा तो आपके पास सीधे पहुँचेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।